दोस्तों, आज एक ऐसी बात करने वाला हूँ जो सुनने में थोड़ी कड़वी ज़रूर लगेगी, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ आज ही के दिन से बदलनी शुरू हो जाएगी। हम सब एक ही सवाल हर बार पूछते हैं, पैसे क्यों नहीं बचते? सैलरी आती है, कुछ दिन अच्छी फीलिंग रहती है और फिर अचानक बैंक बैलेंस फिर वही ज़ीरो के आसपास पहुँच जाता है और ये साइकिल हर महीने रिपीट होती है, बिना रुके, बिना थके। और हम खुद से पूछते हैं, आखिर गलती कहाँ हो रही है? आखिर पैसे क्यों नहीं बचते? आखिर पैसा कहाँ जाता है? तो आज हम एक एक कारण को खोल कर देखेंगे। कड़वे सच होंगे, लेकिन सच यही है कि जिस दिन आपने ये सब एक्सेप्ट कर लिया, सेविंग आपकी आदत बन जाएगी और आदत बन गई तो लाइफ बदल जाएगी और पैसे की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बात करें सबसे पहले तो पैसे इसलिए नहीं बचते क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन वो चीज़ है जो किसी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग इंसान की रीढ़ होती है, लेकिन सबसे पहले लोग इसी को इग्नोर करते हैं। हमारा दिमाग हमेशा आराम चाहता है, हमारा दिमाग हमेशा एंजॉयमेंट चाहता है और हम उसे आसानी से दे देते हैं। और ये एंजॉयमेंट का ट्रैप हमें पता भी नहीं चलता और वो पूरा महीना खा जाता है, पूरे महीने की सैलरी खा जाता है। सैलरी आती है, हमारा माइंड इमीडिएटली सेलिब्रेशन मोड में चला जाता है। हम खुद को रिवॉर्ड देना चाहते हैं क्योंकि हमने मेहनत की है, लेकिन यही रिवॉर्ड सिस्टम हमारी सेविंग्स को मार देता है। यही रिवॉर्ड सिस्टम हमारी फ्यूचर प्लानिंग को मार देता है। सोचिए, अगर सिर्फ 500 रुपए की हैप्पीनेस आपको 50,000 रुपए की सेविंग से दूर कर रही है, तो क्या यह समझदारी है? बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ मत खरीदो, आप कुछ भी इंजॉय मत करो। नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है प्रायोरिटी पहले फ्यूचर की, प्रायोरिटी पहले सेविंग की, प्रायोरिटी पहले इन्वेस्टिंग की, फिर प्रेजेंट की। डिसिप्लिन आपको कहता है खर्च करो लेकिन हिसाब से, इंजॉय करो लेकिन लिमिट में, अपने पैसे स्पेंड करो लेकिन पहले सेव करो। सेविंग डिसिप्लिन से शुरू होती है, इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन से ग्रो होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम डिसिप्लिन से ही आती है। डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाइए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के इनकम कितनी भी क्यों ना हो, आपकी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो, एंड में बचत जीरो ही रहने वाली है। पैसे इसलिए भी नहीं बचते क्योंकि हम दूसरों के लिए जीते हैं। आज की दुनिया में दिखावा सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रेंड बन चुका है। यही वजह है कि लोगों के पास पैसे नहीं बचते। हमारे डिसीजंस हमारे नहीं होते, वो दुनिया से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इंस्टाग्राम पर किसी को नए शूज़ पहने देख लिया तो हमारा माइंड बोलेगा, यार कितने पैसे के ही होंगे, तू भी खरीद ले। फ्रेंड ने नया फ़ोन ले लिया, हम सोचेंगे मेरा भी मॉडल पुराना लग रहा है यार, चलो नया खरीद लेते हैं। ऑफिस का कलीग वीकेंड ट्रिप पर गया, हम कहेंगे यार मुझे भी जाना है, कितने ही पैसे खर्च हो जाएंगे। हम अपने गोल्स गायब करते जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, लोग आपके मुश्किल वक्त में ना ईएमआई देंगे, ना किराया देंगे, ना बिल देंगे और ना ही आपकी ज़रूरतों के खर्चे पूरे करेंगे। प्रॉब्लम आपकी होगी और सॉल्यूशन भी आपको ही ढूंढना होगा। दिखावे का कोई अंत नहीं है, आप चाहे जितना पैसा भी खर्च कर लो, दुनिया फिर भी कहेगी अरे ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसके पास पैसा है ही नहीं। लेकिन जब आप बचत करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अपने फ्यूचर पर काम करते हैं, तो दुनिया थोड़ी देर आपको इग्नोर करेगी, लेकिन कल वही दुनिया आपको रेस्पेक्ट देगी। दिखावे से दूर रहना ईगो नहीं होता, ये एक स्मार्टनेस है। सेविंग्स आपकी आइडेंटिटी नहीं छीनती, वो आपको स्ट्रोंगर बनाती है। पैसे इसलिए भी नहीं बचते क्योंकि हम हर छोटी खुशी महंगी खरीदते हैं। आज की जनरेशन को इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए, कुछ भी अच्छा लगे शॉपिंग कर लो, मूड ऑफ चलो फूड ऑर्डर कर लो, वीकेंड आ गया है मूवी प्लान कर लो, आउटिंग कर लो। बट थिंक डीपली, ये सारी खुशियाँ टेम्पररी हैं। ये 2 घंटे के लिए डोपामाइन देती हैं और 20 दिन का स्ट्रेस छोड़ जाती हैं। हम अपने इमोशंस को परचेजेस से कंट्रोल करते हैं और यही सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। हम छोटी खुशी को भी महंगे तरीके से लेना चाहते हैं। कॉफ़ी बाहर की चाहिए क्योंकि घर की कॉफ़ी तो बेसिक लगती है ना। फूड ऑर्डर करना है क्योंकि घर का खाना तो बोरिंग लगता है ना। ऑनलाइन शॉपिंग करनी है क्योंकि खाली कार्ड देखकर सैड लग रहा है। लेकिन ये छोटी छोटी लग्जरीज आपके बड़े गोल्स खा जाती हैं। कभी ये कैलकुलेट करके देखिए, एक महीने में छोटी छोटी खुशी पर कितना पैसा खर्च हुआ। कभी 200 रुपये, कभी 300 रुपये, कभी 500 रुपये, कभी 800 रुपये, और महीने में 4,000 से लेकर 8,000 रुपये तो आसानी से उड़ जाते हैं, जो कि आपको पता भी नहीं चलता। ये पैसा छोटा नहीं है, ये पैसा 20 से 30 साल की अगर आप ड्यूरेशन में देखेंगे कंपाउंड होता है तो वही लाखों रुपए या करोड़ों रुपए में बन सकता है। इंस्टेंट हैप्पीनेस को समझदारी से चूज करना आपको फाइनेंशियली अनबीटेबल बना सकता है। पैसे इसलिए भी नहीं बचते क्योंकि हम खुद को प्रायोरिटी नहीं देते। हम दूसरों के लिए पैसा खर्च करते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, फेस्टिवल्स, ओकेशंस, लेकिन अपने लिए क्या, अपने फ्यूचर के लिए क्या?
हम कभी खुद को प्रायोरिटी नहीं देते। इसका कारण बहुत सिंपल है। हम सोचते हैं मेरे लिए बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद कब आएगा? कभी नहीं। क्योंकि लाइफ में कभी फ्री टाइम और एक्स्ट्रा मनी अपने आप नहीं आता, उसे निकालना पड़ता है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपके लिए की गई सबसे बड़ी काइंडनेस है। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर तभी कर पाएंगे जब आप खुद फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। अगर आपके पास खुद की बचत नहीं है तो आप किसी और की मुश्किल कैसे हल करेंगे? आपकी प्रायोरिटी आप खुद होनी चाहिए। ये सेल्फनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है। सेल्फ प्रायोरिटी सीखिए, क्योंकि आज की बचत कल का सम्मान बनती है। पैसे इसलिए भी नहीं बचते क्योंकि हम मनी को इमोशन से चलाते हैं। दिन खराब जाए तो हम खरीदारी कर लेते हैं, दिन अच्छा जाए तो सेलिब्रेशन कर लेते हैं, फेस्टिवल आए तो दिखावे वाली शॉपिंग कर लेते हैं, सैलरी आए तो अननेसेसरी सेलिब्रेशन कर लेते हैं। हम पैसे को इमोशन से कंट्रोल करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। मनी इमोशंस का फ्रेंड नहीं है, मनी लॉजिक का फ्रेंड है, मनी डिसिप्लिन का फ्रेंड है, मनी प्लानिंग का फ्रेंड है। इमोशन बेस्ड डिसीजंस कभी वेल्थ नहीं बनाते। इमोशन बेस्ड स्पेंडिंग आपको रिच फील तो कराती हैं, लेकिन पुअर बना देती हैं। आपने नोटिस किया होगा, हर फेस्टिवल में शॉपिंग बढ़ जाती है। नेम से एक हैप्पीनेस के लिए लोग लोन्स तक ले लेते हैं, लेकिन फेस्टिवल के बाद उनके पास स्ट्रेस, बिल्स, ईएमआई और गिल्ट होता है। इमोशन अगर आपकी जेब चलाएगा तो सेविंग्स कभी नहीं होगी। इमोशनल कंट्रोल नहीं किया तो पैसा कंट्रोल में कभी नहीं आएगा। पैसे इसलिए नहीं बचते क्योंकि हम शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनते हैं, लॉन्ग टर्म पीस छोड़ देते हैं। शॉर्ट टर्म कंफर्ट मतलब अभी खरीद लो, अभी इंजॉय करो, अभी प्लेजर ले लो। लॉन्ग टर्म पीस मतलब लाइफ में टेंशन फ्री रहना, फाइनेंशियल स्ट्रेस से मुक्त रहना, फैमिली के लिए सिक्योर होना। लेकिन हम शॉर्ट टर्म कंफर्ट को चुन लेते हैं क्योंकि ये तुरंत हैप्पीनेस देता है। लॉन्ग टर्म पीस लेट मिलती है, इसलिए अट्रैक्टिव नहीं लगती। लेकिन सोचिए, क्या एक दिन की आउटिंग एक महीने की टेंशन के बराबर है? क्या एक फ़ोन अपग्रेड आपके फ्यूचर होम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या एक वीकेंड पार्टी आपकी रिटायरमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है? शॉर्ट टर्म कंफर्ट अच्छा है, लेकिन अगर उसी की आदत पड़ गई तो लाइफ में कभी लॉन्ग टर्म पीस नहीं मिलेगी। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं और करने पड़ेंगे ही, लेकिन इन सैक्रिफाइसेस की जगह आपको मिलता है पीस, कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, डिग्निटी, फ्रीडम। शॉर्ट टर्म कंफर्ट खाई हुई मिठाई है जो सिर्फ 2 मिनट की खुशी देती है, और लॉन्ग टर्म पीस वो ट्री है जो सालों तक शैडो देता है। दोस्तों, एक बात बड़ी साफ साफ कहना चाहता हूँ, पैसा कभी उस इंसान के पास नहीं टिकता जो उसे हल्के में लेता है। पैसा उसी के पास जाता है जो उसे रेस्पेक्ट देना जानता है, जो उसे सही जगह लगाना जानता है, जो उसे सेव करना जानता है, जो उसे इन्वेस्ट करना जानता है। सेविंग सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। आपकी शील्ड है, आपकी सेफ्टी है, आपकी फ्रीडम है। आज का टाइम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जॉब स्टेबिलिटी कम हो रही है और खर्च बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन हर चीज को महंगा कर रही है। मेडिकल इमरजेंसीज पहले से दुगनी कॉमन हो गई हैं। आप सोचिए, अगर कल अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? क्या आपकी सेविंग्स इतनी स्ट्रांग हैं कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े? अगर नहीं, तो आज से बड़ा दिन कोई नहीं, आज से बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं, आज से बड़ा डिसीजन कोई नहीं। आप आज से सेविंग शुरू कीजिए, भले ही छोटी से छोटी अमाउंट से शुरू कीजिए। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस शुरू कीजिए। सेविंग अमाउंट नहीं देखती, सेविंग कंसिस्टेंसी देखती है, सेविंग इंटेंशन देखती है, सेविंग माइंडसेट देखती है। ये दुनिया अमीरों को रेस्पेक्ट देती है, लेकिन अमीरी पैसे में नहीं, डिसिप्लिन में होती है, उस कॉन्फिडेंस में होती है जो सेविंग से आती है, उस पीस में होती है जो स्टेबिलिटी से आती है। आपको सिर्फ एक फैसला लेना है, आज शुरू करूं या फिर वही पुरानी जिंदगी रिपीट करूं। आप अपने पुरानी स्पेंडिंग हैबिट्स बदल देंगे तो आपकी किस्मत खुद बदल जाएगी। आप बिना वजह पैसा खर्च करना छोड़ देंगे तो आपके सपनों को पंख लग जाएंगे। आप सेविंग शुरू कर देंगे तो आपकी फ्यूचर जिंदगी आज से 1000 गुना बेटर बन जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी हिलाया, दिल को थोड़ा भी छुआ, तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने उन दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जो हर महीने यही सोचते हैं, यार पैसे आखिर बचते क्यों नहीं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नए मोटिवेशन और एक नए फाइनेंशियल माइंडसेट के साथ। तब तक अपने पैसे को संभालिए, अपनी आदत को बदलिए और सेविंग्स को अपनी सबसे मजबूत आदत बनाइए।